अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की उम्मीद करता हूँ कि आप सब फार्मर्स खैरियत से होंगे। तो आज की जो ये वाली वीडियो है ये गोल्डन मिश्री के चिक्स के ऊपर है और कुछ चिक्स है मेरे पास अवेलेबल गोल्डन मिश्री के, तो मैंने सोचा कि आपको मैं दिखा दूँ एक वीडियो बना के। पहले अगर आपको मालूम हो तो मैंने गोल्डन मिश्री का काम छोड़ दिया था, पर उसके बाद जब दोबारा शुरू किया तो फिर लोगों के अच्छा खासा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। और हुआ ऐसा कि जब दोबारा ऑर्डर आने शुरू हुए तो उसके बाद फार्मर्स हैचरीज ही बंद हो गई थी। तकरीबन कराची की और पंजाब साइड की दोनों तरफ की हैचरीज बंद हो गई थी और तकरीबन 1.5-2 महीने से ये हैचरीज बंद थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी चूज़ा मिल गया मुझे एक तरफ से, और चूज़ा भी फ्रेश है, हेल्दी है, एक्टिव है, आपके सामने है। और क्वांटिटी जो है इसकी इस टाइम वो तकरीबन 1300 है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलॉप के चिक्स भी अवेलेबल हैं। ऑस्ट्रेलॉप के जो चिक्स हैं उनकी एज तकरीबन 2 दिन के करीब है, और जो गोल्डन मिस्ट्री का चिक्स है इस टाइम उसकी एज तकरीबन 5 दिन 6 दिन के करीब है, यानी ऑलमोस्ट वीक ले लें आप। तो ये दोनों के दोनों चिक्स सेल के लिए अवेलेबल हैं। अगर किसी को गोल्डन मिस्ट्री का चूज़ा चाहिए हो 1 हफ़्ते का तो वो 55 का पड़ेगा। मिनिमम क्वांटिटी 100 है, और अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो उस हिसाब से इंशाल्लाह रेट भी कम हो जाएगा। तो ये एक सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी क्वांटिटी तकरीबन 100 के करीब है तो आपको हफ्ते का चूज़ा इस रेट के अंदर मिलेगा। और चूज़ा सारा का सारा हेल्दी है, फ्रेश है। पहली वैक्सीन इंशाल्लाह कल या परसों के अंदर हो जाएगी, और उसके बाद जो भी लेना चाहे वो कांटेक्ट कर सकता है। इस वक्त हम मार्केट की बात कर लें तो मार्केट के हाल थोड़े से ख़राब हैं। अगर ब्रॉयलर की बात करें, ब्रॉयलर की मार्केट आपके सामने है, बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला आज कल के अंदर ही। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपलोड करूँ और आपको बता सकूँ कि ब्रॉयलर की मार्केट कैसी है और आपको इसमें एंटर होना चाहिए या भी नहीं चाहिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन मिर्ची की मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्रॉयलर की तरफ थे तो इसलिए गोल्डन मिश्री की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, और हैचरीज़ बंद थी तो इसलिए चूज़ा भी शॉर्ट था। तो इस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह ताला भी गोल्डन मिश्री की मार्केट अच्छी है, और तकरीबन ये मार्च तक अच्छी चलेगी अगर हम मीट पे काम करें तो। और एग्स पे काम करें तो उसके बाद भी जो मार्केट की डिमांड है वो अच्छी रहेगी। बट ओवरऑल मीट की जो मार्केट है वो 2 महीने कम रहती है जून जुलाई के दिन। और ये बात मैंने अपने कोर्स में भी बताई थी आपको कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने ये बात सोच के करनी है कि आपने मीट का अगर काम करना है तो आपने फिर इन 2 महीनों के अंदर ये काम हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि 2 महीने के अंदर ये मीट बिल्कुल भी नहीं बिकता और अक्सर फार्मर्स को इसमें नुकसान होता है। जैसे कि हमने लास्ट फार्मर की भी एक वीडियो की बात करी थी, और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उनका इशू भी यही था कि उन्होंने टाइमिंग सही सेलेक्ट नहीं करी, और जिसका सबसे बड़ा उनको नुकसान ही यही हुआ कि इनका जो बट जब तैयार हुआ तो उस टाइम मार्केट में उनको रेट ही नहीं मिला। तो ये सारी की सारी चीज़ें फार्मर्स आपको मालूम होनी चाहिए कि आपने कौन सी चीज़ किस सीज़न में स्टार्ट करनी है। अभी चूज़ा आपके सामने फ्रेश है, हेल्दी है। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तक चूज़े का अच्छा रेट रहेगा। पर जब अप्रैल, मई, जून आएगा तो इसके अंदर जो रेट है चूज़े का तो सही रहेगा, पर उस टाइम मीट के लिए कोई ना डाले। उस टाइम चूज़े का रेट बढ़ भी जाता है, क्योंकि अभी जो ठंड है, ठंड में लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। वो कोशिश करते हैं कि उनको ब्रूडिंग हुए हुआ चूज़ा मिल जाए, तो इसलिए चूज़े के रेट थोड़े से गिर जाते हैं, ब्रूडिंग हुए हुए चूज़े के रेट बढ़ जाते हैं। पर जब गर्मियाँ आती हैं तो उस टाइम पे जो चूज़ा पालना आसान हो जाता है, तो इसलिए चूज़े का रेट भी बढ़ जाता है। और उस टाइम पे मीट की डिमांड नहीं होती, डिमांड होती है सिर्फ़ और सिर्फ अंडे वाली मुर्गी की। अगर आपने जून जुलाई में डालना है तो आपने अंडे वाले चूज़ा डालना है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी यार प्रॉपर केयर किस तरह होती है, तो इसके लिए हमारे कोर्स भी मौजूद है, जो यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट के अंदर है, तकरीबन 3000 रुपये के अंदर है। और जिसके ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, और जिसके अंदर आपको सारी की सारी पोल्ट्री की बेसिक्स चीज़ों के बारे में पता होगा। और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका जो नुकसान है वो काफ़ी हद तक कम हो सकेगा इंशाल्लाह। ना ही मैं 100% तो नहीं कहता, पर मैं 80 to 90% गारंटी बात कहता हूँ, नुकसान के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। क्योंकि ये वो सारी बातें हैं जो फार्मर्स को बिल्कुल भी नहीं पता होती, और वो सिर्फ यूट्यूब पे चंद एक वीडियोस देख के शुरू कर देते हैं। और यूट्यूब का भी एक मसला ये है कि शायद 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो फार्मिंग को समझा रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं उसमें जो बताते हैं कि इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया, और यकीन जाने उनका काम बिल्कुल भी सही नहीं होता। जिस तरह उन्होंने फार्मिंग की हुई होती है, जिस तरह उन्होंने बर्ड्स को रखा हुआ होता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर कोर्स है, और जिसका अमाउंट मैंने आपको बता दिया कि बहुत मुनासिब सा है। 4000 रुपये का आपको 1000 रुपीज़ उस पर ऑफ़ मिल रहे हैं, और 3000 का आपको कोर्स मिलेगा। मज़ीद डिटेल्स आपकी कोर्स के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देगा, और अगर वीडियो में कोई इशू आपको महसूस हुआ हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और सबसे आखिरी बात, अभी इस टाइम आपको, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप इस दफ़ा ये ज़रूर बताएगा कि ऑडियो क्वालिटी के अंदर फ़र्क आपको महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि पिछली लास्ट वीडियो मैंने देखी थी, उसमें ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा ख़र्चा किया और थोड़ी सी मेहनत करी है, तो उम्मीद करते हैं कि ये ख़र्चा जो है वो काम में आएगा, और इस तरह ऑडियो क्वालिटी ज़रूर बेहतर हुई होगी। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।